नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और MS एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज हम सीखेंगे इंडेक्स फंक्शन, जो किसी टेबल के अंदर से रो और कॉलम नंबर के बेसिस पर वैल्यू निकाल देता है, सिंपल और बहुत पावरफुल तरीके से। देखिए, हमारे पास एक एम्प्लॉय डेटा टेबल है फ्रॉम सेल नंबर B2 से B6, और हमारी हेडिंग्स हैं एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। तो दोस्तों, पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं थर्ड रो और सेकंड कॉलम से वैल्यू लाना चाहता हूं, जो कि टेबल में प्रिया वर्मा के नाम से डिस्प्ले है। सबसे पहले मैं कर्सर को ले जाऊंगा H2 सेल में और टाइप करूंगा इंडेक्स का सिंटैक्स इज इक्वल टू इंडेक्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं एफएक्स को भी यूज कर सकता हूं, सो दैट जो न्यू हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको सिंटैक्स को याद नहीं रखना चाहते और बिगिनर्स हैं, वो सिंपली एफएक्स को दबाएं और ओके कर दें। तो यहाँ सबसे पहले वो पूछेगा एरे, तो एरे को ले लेंगे हम लोग फ्रॉम B2 से F6 और इसको कर देंगे F4 से लॉक। अब लेंगे रो नंबर, तो रो नंबर में हम टाइप कर देंगे 3 और कॉलम नंबर में कर देंगे 2 और ओके प्रेस कर देंगे। तो देखिए रिजल्ट आया प्रिया वर्मा। इंडेक्स ने रेंज B2 से F6 में थर्ड रो और सेकंड कॉलम का डेटा रिटर्न किया। चलें अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम रो और कॉलम नंबर को सेल्स में रखकर डायनेमिक रिजल्ट लेंगे, ताकि यूज़र चेंज करके अलग अलग वैल्यूज़ देख सके। पहले मैं H4 में टाइप करूंगा रो नंबर और I4 में टाइप करूंगा 4। अब यहां पर H5 में टाइप करूंगा कॉलम नंबर और यहां पे टाइप करूंगा 5। अब मैं माउस के कर्सर को H6 में रखूंगा और टाइप करूंगा इंडेक्स का सिंटैक्स इज इक्वल टू इंडेक्स और एफएक्स दबा दूंगा और यहां पर हम लेंगे एरे। तो एरे हमारा आ गया ये B2 से F6 और इसको कर देंगे हम लोग F4 से लॉक। और रो नंबर हम लेंगे, तो रो नंबर को सीधा प्रेस कर देंगे I4 एंड कॉलम नंबर को ले लेंगे I5 एंड ओके कर देंगे। तो देखिए रिजल्ट आया 45,000, क्योंकि I4 फोर्थ डेटा वाला रो था अमित सिंह का और I5 में फिफ्थ कॉलम में सैलरी। अगर आप I4 या I5 चेंज करेंगे तो आउटपुट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके बताता हूं। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो देखिए 60,000 आ गया। अगर यहाँ मैं 4 लिखूंगा तो देखिए कुछ और आ गया। अगर मैं 3 लिखूंगा तो देखिए IT आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो देखिए 60,000 आ गया। दोस्तों, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इंडेक्स फंक्शन लगेगा विद नेम रेंज, यानी अब हम नेम रेंज का यूज करके इंडेक्स फॉर्मूला और क्लीन बनाएंगे। पहले मैं टेबल की रेंज को सेलेक्ट करता हूं B2 से F6 तक। अब रिबन में एक्सट्रीम लेफ्ट बॉक्स में नेम बॉक्स में टाइप करूंगा एम्प्लॉय डाटा EMP डाटा और टेबल को एक नेम रेंज दे दूंगा और प्रेस करूंगा एंटर। ऐसा करने से टेबल के सिलेक्टेड पोर्शन को हमने एक नेम रेंज असाइन कर दी और वो है एम्प्लॉय डेटा, और नेम रेंज हुई हमारी B2 से F6। अब मैं सेल H8 में
टाइप करूंगा इंडेक्स फंक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स एंड fx दबा देंगे और यहां पर हम लिखेंगे एरे। एरे की जगह हम लिखेंगे यहां पे एम्प्लॉय डाटा और रो में लिखेंगे हम लोग 2 एंड कॉलम में लिखेंगे 5 और ओके प्रेस कर देंगे तो देखिए अगेन रिजल्ट आया 60,000। मतलब एम्प्लॉय डाटा के बेसिस पर भी सेकेंड रो और फिफ्थ कॉलम से सैलरी रिटर्न हुई एंड दैट इज ऑफ राकेश कुमार। यानी नेम रेंज से फॉर्मूला रीडेबल और मैनेजेबल हो जाता है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टिप, इंडेक्स फंक्शन फ्लेक्सिबल होता है। आप रो और कॉलम दोनों स्पेसिफाई कर सकते हो और ये वी लुकअप से ज्यादा डायनेमिक होता है, स्पेशली जब आपको लेफ्ट या राइट दोनों साइड से लुकअप करना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मैच फंक्शन सीखेंगे जिससे आप किसी वैल्यू को पोजीशन नंबर इजीली निकाल सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसी के साथ मिलकर हम देखेंगे पावरफुल कॉम्बो इंडेक्स प्लस मैच। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टिप, अगर फॉर्मूला लगाने पर हैश रेफ आ जाए या हैश वैल्यू आ जाए तो हमेशा चेक करिए कि एरे सही सेलेक्ट हुआ है या नहीं, रो नंबर या कॉलम नंबर वैलिड रेंज में है कि नहीं, नेम रेंज करेक्टली सेट हुआ है कि नहीं। चलें दोस्तों एक क्विक डेमो और ले लेते हैं। अब मैं यहां पर किसी भी सेल में इंडेक्स फंक्शन लिखता हूं और अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा दबाता हूं और यहां पर मैं कॉलम नंबर देता हूं 7 और नेक्स्ट दे देता हूं 2 और एंटर करता हूं तो देखिए क्योंकि ये रेंज में नहीं था इसलिए हैश रेफ आया। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक इंडेक्स फंक्शन। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी करिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एक्सेल के टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।